खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में एक बार फिर अपने सभी भाई बहनों का, सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ। आज एक नए संदेश के साथ मैं आपके सन्मुख उपस्थित हूँ और ये संदेश जो पेश किए जा रहे हैं पास्टर जॉन ब्रैडशॉ के द्वारा लिखित लड़ी बॉर एक श्रृंखला के अंतर्गत पेश किए जा रहे हैं। और ये बाइबल की वो सच्चाइयाँ हैं, वो ट्रुथ है जो बहुत गंभीर है। और जब इनके अध्ययन आप करेंगे हमारे साथ मिलकर, तो परमेश्वर बहुत सारी अद्भुत सच्चाइयाँ आपके सामने लाएगा। आज का हमारा जो विषय है ये बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय है। बहुत ही जो है वो एक ऐसा विषय है जिसको आसानी से गले के नीचे उतारना बड़ा मुश्किल है। और ये विषय है रेवलेशंस लेक ऑफ फायर, प्रकाशित वाक्य में आग की झील। आइए इससे पहले कि हम इस संदेश में जाएं, हम प्रभु से छोटी प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जानते हैं आकाश के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर तेरा नाम महान है और तूने हमें यह अवसर दिया है कि हम तेरे वचन से बातचीत कर सकें। प्रभु तो हमारे श्रोतागणों को और जितने भी परमेश्वर जिन जिन कानों तक ये सुसमाचार पहुंचता है प्रभु, होने दे तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्यारे प्रभु वो इसकी गहराइयों को जानने पाए और अपने जीवन को और अधिक तेरे नजदीकी तेरे प्यार में ला सके। प्रभु यीशु के नाम से ये विनती मांगते हैं, आमीन। मेरी एलन और उसका फ्रेंड आपस में बातचीत में लगे हुए थे और बातचीत करते करते उनकी बात एक नया मोड़ ले लेती है। वो उनके विश्वास के ऊपर जो है वो आ जाते हैं, धर्म की बातों के ऊपर आ जाते हैं। जब धर्म की बातों के ऊपर आते हैं तो एक दूसरे से जब बातचीत होती है तो उसका फ्रेंड जो है मेरी एलन का कहता है कि मैंने बहुत पहले मैं कभी चर्च जाया करता था, लेकिन मैंने अब जो है चर्च जाना बिल्कुल छोड़ दिया है। जब उसने ये बात कही तो एलन भी उसके विचार के साथ अपने विचार को जोड़ती हुई कहती है कि मैं भी बचपन में चर्च जाया करती थी, लेकिन मैंने ये देखा कि चर्च के अंदर जब भी जाते हैं तो वहां पर नरक की बातें, स्वर्ग की बातें, हमेशा जो है वो आग जलते रहने की बातें, युगानुयुग जलते रहने की बातें और इस तरीके की बातें जो है इतनी ज्यादा सुनने को अक्सर जो है वो मिलती थी, जिसके कारण उसने कहा कि मैं पूरी तरह उससे फेडअप हो गई और मैंने जो है चर्च जाना छोड़ दिया और मैंने अपने आप को पूरी तरह जो वो शैतान के वश में जो है वो कर दिया और मैं अब जो है चर्च में जाना पसंद नहीं करती हूँ। प्रिय भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम लोग प्रीच करते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन उनकी रियलिटी क्या है उसके ऊपर हम लोग जो ध्यान नहीं करते हैं। उनकी सच्चाई क्या है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में नरक का जिक्र है। नरक क्या है, नरक कहाँ है, नरक आज है कि नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग विचार जो है वो बाइबल में पाए जाते हैं और वो विचार इतने फ्राइटेंड है, इतने डर पैदा करने वाले हैं इंसान के जीवन में कि उनके नीचे परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम की ज्योति जो है और प्रेम की भावना जो है वो दब कर जो है वो रह जाती है, वो दब कर रह जाती है। प्रिय भाई बहन, पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी 8 आयत में लिखता है, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 8 में, उसमें लिखता है कि परमेश्वर प्रेम है। तो जो परमेश्वर प्रेम है, क्या आप उससे ऐसी आशा कर सकते हैं कि लोग सदियों सदी युगानुयुग हमेशा तक जो है वो जलते रहें, आग में जलते रहें, ना उनका कीड़ा मरे और ना काई जले? कैन यू थिंक ओवर इट? विचार कीजिए इसके। क्या प्रेम का परमेश्वर जिसके स्वभाव ही प्रेम है, क्या वो ऐसा देख सकता है?
इट्स वेरी डिफिकल्ट फ्रेंड्स टू अंडरस्टैंड सच थिंग्स। इन बातों को समझना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल है। मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 28, मत्ती 10 उसकी 28 में लिखता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक की आग में नष्ट कर सकता है। क्या है ये? प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को इस समय यहां पर अपने शिष्यों के साथ बातचीत करते हुए क्यों इसका जिक्र किया? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उससे डरो जो तुम्हारे शरीर को और तुम्हारी आत्मा को दोनों को नरक की आग में जो है वो नष्ट कर सकता है। बहुत सारे विचार डिफरेंट इसके ऊपर पाए जाते हैं, लेकिन हम जो है वो आग की उस झील के विषय में अध्ययन करेंगे जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जो है वो पाया जाता है। आइए हम लोग जो है वो प्रकाशित वाक्य की बुक जो एक सिंबॉलिक रूप में लिखी गई है उस पुस्तक में चलें और इन अंतिम समय की घटनाओं के ऊपर थोड़ी देर मिलकर जब वो विचार करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके पहले वचन में यहां पर लिखता है, कहता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान कहलाता है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। प्रिय भाई बहन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 1000 वर्ष का वर्णन करती है और ये 1000 वर्ष है, इनकी सत्यता पवित्र शास्त्र बाइबल में इतनी महत्वपूर्ण है इनको समझना, और यदि हम इसको नहीं समझ पाते तो शायद हम परमेश्वर के वचन की उन सच्चाइयों को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम जो है वो मिस करते चले जाएंगे। शैतान का बांधा जाना, स्वर्ग से स्वर्गदूत का आना, उसके हाथ में एक जंजीर और अथाह कुंड की चाबी, ये क्या है सब? इन सब का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने क्यों किया है? मेरे प्रिय भाई बहन, आइए देखें इसको क्या लिखता है। शैतान का बांधा जाना और उसके बाद छोड़ा जाना। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 20वें अध्याय उसके 3रे वचन में लिखता है कि अथाह कुंड का वर्णन आया है। अथाह कुंड को ग्रीक भाषा में अब्यूसस बोला है। अब्यूसस का मतलब है डीप, गहरा, एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह जो वीरान है, सुनसान है, जहां जिंदगी नहीं है, जहां लाइट नहीं है, यहां कुछ भी नहीं है। और ये 1000 वर्ष का समय मेरे प्रिय भाई बहन, ये इसको पवित्र शास्त्र बाइबल में शांति का समय, आनंद का समय, प्रेम का समय और पवित्र लोगों का प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में राज्य करने का समय जो है वो कहा गया है और माना गया। इट इज बिलीव्ड यूनिवर्सली माय डियर फ्रेंड्स, सर्वव्यापी जो है इसको मान लिया गया है कि 1000 वर्ष का समय जो बड़े आनंद का, खुशी का होगा। लेकिन अथाह कुंड क्या है? अथाह कुंड इस पृथ्वी की उस दशा को दिखाता है जो इस संसार में परमेश्वर के रचना करने से पहले इस पृथ्वी की दशा थी, इस पृथ्वी की हालत थी, इस पृथ्वी की हालत थी प्रिय भाई बहन। और वो ये सिचुएशन थी कि वीरान, सुनसान,
अव्यवस्थित बुरी हालत में, जिसमें जीवन नाम की कोई वस्तु नहीं पाई जाती थी। और उसके बाद लिखता है कि शैतान को 1000 वर्ष के बाद थोड़े समय के लिए फिर दोबारा उसको खोला जाएगा। थोड़े समय के लिए फिर दोबारा उसको खोला जाएगा, फॉर अ शॉर्ट पीरियड माय डियर फ्रेंड्स। तो ये सारी भविष्यवाणियां जो है हमको बताती है कि अंतिम समय में क्या क्या घटनाएं होंगी। तो इस 1000 वर्ष के समय में परमेश्वर के लोग, प्रभु के पवित्र लोग उस टाइम पे कहां होंगे प्रिय भाई? परमेश्वर के पवित्र लोग, धर्मी लोग, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उसके पवित्र लहू में अपने जीवनों को धोकर पवित्र किया है, वो इस टाइम पे 1000 वर्ष के टाइम के पीरियड में वो कहां पर होंगे? तो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 20वां अध्याय उसके 4 वचन में लिखता है, 1000 वर्ष में शैतान के बांध देने के बाद, अथाह कुंड में कैद कर देने के बाद, 4 वचन में बाइबल में लिखता है 20 चैप्टर 20 वर्स 4 में कहता, फिर मैंने सिंहासन देखे, फिर और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया, और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्त की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पर ली थी, ये वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे प्रिय भाई बहन। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये वचन जो है बाइबल का, ये हमको बताता है, और 5वें वचन में लिखता है, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। तो यहां पर जो है हमें पता चलता है पुनरुत्थान के विषय में, जी उठने के विषय में यहां सत्य हमें पता चलता है। तो ये जी उठने का जो सत्य यहां पर बताया गया है मेरे प्रिय भाई बहन, इससे हमें पता चलता है कि हमें यहां पर 2 पुनरुत्थान का जिक्र किया गया। एक वो पुनरुत्थान जो 1000 वर्ष से पहले होगा, और एक वो पुनरुत्थान जो 1000 वर्ष के बाद होगा। 1000 वर्ष का पहला पुनरुत्थान जो होगा वो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताया गया है। यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 1 से लेकर 3 पद में लिखता है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 to 3, उसमें लिखता है, कहता है, तुम्हारा मन न घबराए, तुम व्याकुल ना हो, जैसे तुम पिता पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं फिर आऊंगा, तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां तुम रहो वहां, जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रह सको। तो ये वो पहला पुनरुत्थान है प्रिय भाई बहन, जिनका वर्णन जो है पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत जगहों के ऊपर जो है वो किया गया है। और उस पहले पुनरुत्थान में हम देखते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है, यूहन्ना 5 उसकी 28 और 29वें वचन में, उसमें लिखता है कि कब्रें खुल जाएंगी और पवित्र लोग कब्रों में से निकलकर बादलों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह को मिलेंगे। What a great my dear friends, वो समय कितना महान वो समय होगा जब परमेश्वर के पवित्र लोग जो उसके ऊपर विश्वास रखते हैं उसके साथ पवित्र घरों को जो है वो जाएंगे और उस बड़े आनंद में सम्मिलित होंगे। तो धर्मी लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाएंगे, लेकिन दुष्ट लोगों का उस टाइम पे क्या होगा? पापी लोगों का उस समय क्या होगा और वो कहां पर होंगे प्रिय भाई बहन? आइए हम देखें प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय चैप्टर 6 उसकी 14 आयत से लेके उसके जो है वो उसके 14 आयत से लेकर जो है वो हमारे पास जो है वो 17 आयत तक क्या लिखता है? यहाँ पर लिखा है, और आकाश जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे उसकी महिमा, उसके प्रकाश, उसके तेज से
बाइबल में लिखता है कि वो सहन नहीं कर सकेंगे और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और हर एक टापू अपने अपने स्थान से टल गया, और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। जब प्रभु यीशु मसीह अपने दूसरे आगमन पे आएंगे प्रिय भाई बहन, 1000 वर्ष के आरंभ में जो दुष्ट पापी गुनाहगार लोग होंगे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की आत्मा को पांव के नीचे रोंदा, जिन्होंने प्रभु के पवित्र उस लहू को जो क्रूस के ऊपर बहाया गया, प्रिय भाई बहन, उस पवित्र लहू का जो है वो आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, वो लोग उस टाइम पे प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन के ऊपर बैठे हुए देखकर पहाड़ों गुफाओं से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, उस मेमने के क्रोध से हमको बचा लो जो सिंहासन के ऊपर बैठे। और उस समय प्रिय भाई बहन, इस पृथ्वी के ऊपर हर एक दुष्ट, हर एक पापी, हर एक अपराधी, हर एक विरोधी, मेरे प्रिय भाई बहन, वो जो है वो मर जाएगा, और उनकी लाशें, पवित्र शास्त्र बाइबल यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है उसके 4 अध्याय में कि उनकी लाशें जो है पृथ्वी के ऊपर पड़ी रहेंगी। ध्यान दीजिएगा प्रिय भाई, बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। इस टाइम के ऊपर धर्मी लोग कहां पर है? वो प्रभु यीशु मसीह के साथ कहां है? स्वर्ग में है। और जितने भी पापी और दुष्ट लोग जो हैं, जितने भी गुनाहगार लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता नहीं माना, वो कहां है? वो इस समय इसी पृथ्वी के ऊपर मरे पड़े होंगे प्रिय भाई। ना कोई पक्षी होगा, ना कोई आकाश होगा। आइए देखें थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ यिर्मयाह की पुस्तक के उस अनुभव के बारे में हम लोग जाने। तो पापी सब जो है वो मरे हुए होंगे, और पृथ्वी, यही पृथ्वी 1000 वर्ष के लिए वीरान और सुनसान जो है वो हो जाएगी। ये पृथ्वी वीरान और सुनसान हो जाएगी प्रिय भाई बहन 1000 वर्ष के लिए। यिर्मयाह की पुस्तक, आइए देखें थोड़ी देर के लिए क्या लिखता है। यिर्मयाह उसका 4 अध्याय। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह के द्वारा हमारे ऊपर उसने जो है इस सत्य को जो है वो, और उस समय के दर्शन को एक नबूवत के रूप में जो है यिर्मयाह ने इसको बताया। 4 अध्याय उसके 23वें वचन में लिखता है, मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सूनी और सुनसान पड़ी थी। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता उस समय का वर्णन करता प्रिय भाई बहन, जब 1000 वर्ष के टाइम के ऊपर ये पृथ्वी वीरान और सुनसान होगी। कहता वीरान पड़ी थी और आकाश को, और उसमें कोई ज्योति, कोई प्रकाश उसमें नहीं था। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था। There was not a single person, my dear friends. एक भी व्यक्ति उस टाइम पे जो है वो, एक भी व्यक्ति उस टाइम पे वहां पर नहीं था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूं कि यहोवा के प्रताप और उसके भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। यिर्मयाह की भविष्यवाणी प्रिय भाई बहन उस समय के लिए है, जब 1000 वर्ष के टाइम में धर्मी लोग स्वर्ग में हैं और दुष्ट लोग इस पृथ्वी के ऊपर मरे पड़े हैं, और ये पृथ्वी वीरान, सुनसान, बेडौल और बिल्कुल ऐसी है जिसमें एक भी प्राणी जो जिसमें नहीं पाया जाता। शैतान क्यों बांधा जाता है प्रिय भाई? क्यों शैतान को बांधा जाता है 1000 वर्ष के लिए? क्या जंजीर से स्वर्गीय बीइंग, एक ऐसी आत्मा को, ऐसी ताकतों को क्या आप जंजीरों से और आप जो है वो बांध सकते हैं? नो। पर पवित्र शास्त्र बाइबल लिखता है कि शैतान बांधा गया 1000 वर्ष के लिए। ये पृथ्वी, ये जमीन जो है, ये 1000 वर्ष के लिए प्रिय भाई बहन, उसके लिए एक ऐसा अथाह कुंड होगी, क्योंकि एक भी प्राणी, एक भी व्यक्ति, एक भी आदमी, यिर्मयाह लिखता कहता इस पृथ्वी के ऊपर नहीं होगा जिसको वो बहका सके और अपने कार्य को जारी रख सके। परमेश्वर ने 1000 वर्ष का समय
प्रभु ने शैतान को दिया ताकि शैतान अपने उन कारनामों के ऊपर, अपने उस विनाश के ऊपर जो अपने पापों और अपनी बुराई के कारण इस पृथ्वी के ऊपर लाया, उसके ऊपर वो मनन कर सके, सोच सके, विचार कर सके। इस समय हमारा पूरा संसार जो है, ज्यादातर जो है आज घरों में लॉकडाउन पड़ा हुआ है, बंद पड़ा हुआ है। आज हमारे चर्चेस बंद पड़े हुए हैं। आज हम जो है वो एक दूसरे के परिवारों में विजिट नहीं कर पा रहे। ये सब जितना भी काम हो रहे हैं हमारी जिंदगी में प्रिय भाई बहन, ये सारे के सारे काम हमको बताते हैं। और खुदा ने जो अवसर दिया है कि दूसरों को प्रचार करने की बजाय आप अपनी जिंदगी के ऊपर मनन कीजिए। थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने रिलेशनशिप को खुदा के साथ देखिए। 1000 वर्ष का टाइम खुदा ने शैतान को इसलिए दिया प्रिय भाई बहन, ताकि वो अपने बुराइयों के ऊपर जो है वो मनन करके महसूस कर सके कि उसने कितना विनाश इस दुनिया का किया है। और प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में आकर क्रूस के ऊपर मरना पड़ा। पवित्र लोग इस समय प्रिय भाई बहन स्वर्ग में न्याय का कार्य कर रहे। 4थे वचन में लिखता है सिंहासन रखे गए और न्याय का कार्य शुरू हो गया। और जब ये न्याय का कार्य मेरे प्रिय भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखता है, कहता है कि प्रभु के पवित्र लोग, न्याय तो हालांकि ऑलरेडी हो चुका होगा, इस संसार का न्याय ऑलरेडी प्रभु ने कर दिया। पवित्र लोग स्वर्ग में हैं, दुष्ट और पापी लोग जमीन के ऊपर मरे पड़े हैं। लेकिन परमेश्वर जो है इस न्याय के ऊपर अपने पवित्र लोगों के द्वारा उस न्याय के ऊपर मोहर लगा देना चाहता है कि परमेश्वर ने जो इस संसार का और दुष्ट और पापियों का न्याय किया है वो सही है, वो सही है। और तब सारे पवित्र लोग हाथ खड़ा करके अपनी सहमति देते हैं, प्रभु तू सच्चा और तू न्यायी परमेश्वर है, तेरे सिवा दुनिया में कोई सच्चा और न्यायी ईश्वर हो नहीं सकता। और उसके बाद 1000 वर्ष के बाद प्रिय भाई बहन ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 20वें वचन के बाद उसमें लिखता है, कहता है प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय उसमें लिखता है, कहता है कि फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। और 20वां अध्याय 7-8 में लिखता है, जब 1000 वर्ष बीत चुकेंगे तो शैतान खोला जाएगा। प्रिय भाई बहन, बहुत ही अद्भुत सत्य है। जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना दर्शन में देखता है कि मैंने नए यरूशलेम को स्वर्ग से उतरते हुए देखा, और जकरिया की बुक में लिखता है, कहता है कि जैतून पहाड़ जो है वो फटकर 2 भाग हो जाएगा और एक पवित्र स्थान वहां पर तैयार किया जाएगा, और उसके ऊपर नया यरूशलेम जो है वो उतरेगा। और उस टाइम के ऊपर स्वर्ग का परमेश्वर प्रिय भाई बहन उन मरे हुओं को, जो इस पृथ्वी के ऊपर मरे हुए दुष्ट और पापी लोग होंगे, उनको जीवित करेगा। और जब वो जीवित हो जाएंगे तब शैतान का फिर दोबारा कार्य शुरू हो जाएगा, क्योंकि वचन में क्या लिखता है कि थोड़े समय के लिए उसे खोला जाएगा। और प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसके 7 और 8 हाथ में लिखता है, कहता है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, और वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मैगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के समान होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए फिर दोबारा इकट्ठा करने को निकलेगा। और वो उन लोगों को इकट्ठे करके यरूशलेम को घेर लेंगे प्रिय भाई बहन। और जब यरूशलेम को घेर लेंगे, घेरने के बाद फिर वो जो है यरूशलेम के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन उस टाइम पे आग और गंधक आसमान से प्रकट होगा प्रिय भाई बहन, और जितने भी दुष्ट और पापी होंगे वो हमेशा के लिए जल जाएंगे, नाश हो जाएंगे। प्रभु के वचन में यही लिखता है प्रकाशित वाक्य की आग की झील यही है डियर फ्रेंड्स। आज के समय में
कोई जल नहीं रहा। कोई परमेश्वर का पवित्र वचन जो है इस सत्य को प्रकट करता है कि आज के समय में कहीं भी नरक नहीं है। और दुनिया ने जो सच्चाई आज बताई है कि नरक है, स्वर्ग है, मरने के बाद आदमी कहां चला जाता, आत्मा कहां चली जाती, प्रिय भाई बहन, इसका कोई सत्य, कोई इसका प्रूफ जो है आज रियल में साबित नहीं कर सकता। यही आग की झील होगी प्रिय भाई बहन, जब हमेशा के लिए स्वर्ग का परमेश्वर, हमेशा के लिए स्वर्ग का परमेश्वर पापियों को, दुष्टों को, गुनाहगारों को नाश कर देगा, बर्बाद कर देगा। उस टाइम के ऊपर नया यरूशलेम जो इसमें परमेश्वर के पवित्र लोग होंगे वो सदा सदा अब्दुलाबाद राज्य करते रहेंगे। सो शुभ समाचार हमारे लिए ये है कि शुभ समाचार हमारे लिए ये है प्रिय भाई बहन कि अभी कोई हेल नहीं है। द वर्ड हेल विच वी यूज, ये हमेशा जो है वो नरक के लिए इस्तेमाल नहीं होता। हेल शब्द जो है वो कब्र के लिए, ग्रेव के लिए भी इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, ग्रेव के लिए भी इस्तेमाल किया गया। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती 13 उसकी 36 से 42 आयत में जंगली दानों के दृष्टांत का जिक्र करते हैं और वो बताते हैं कि जंगली दाने और अच्छे दानों को वो कहता है कि तुम एक साथ इनको बढ़ते रहने दो, और जब कटनी का समय आएगा, तब जब कटनी का समय आएगा उस टाइम पे इन दोनों को अलग जो है वो कर लिया जाएगा। और वो कटनी का समय वो आग की झील है जिसमें दुष्टों का विनाश जो वो हमेशा लिए कर दिया जाएगा। प्रिय भाई बहन, यही आग की झील है, यही प्रकाशित वाक्य की झील है। इसी के लिए हमको प्रिय भाई बहन अपने आप को विश्वास में रहते हुए मसीह के साथ हमें अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं भी इसमें लिखा है कि अंतिम समय में जब इस संसार का न्याय 1000 वर्ष के बाद दुष्ट और पापियों का न्याय होगा, उस टाइम पे कोई बचाने वाला उनको नहीं होगा। सो आइए हम ये न सोचे कि आज नरक है, आज स्वर्ग है, लोगों को डराए नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की उस मोहब्बत का इजहार करें जिसके द्वारा उसने मुझे और आपको बचाया, और अपने बेटे के द्वारा उसने उसकी बलिदान के द्वारा उसने हमको अनंत जीवन प्रदान किया है। डराने वाली बातें लोगों को दूर कर देती हैं। मेरी एलन और उसके फ्रेंड का क्या हुआ? डर कर जो हम छोड़कर चले गए और प्रभु यीशु मसीह की मोहब्बत, उसके प्यार की गहराई को समझ नहीं पाए। आज दुनिया प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानना चाहती है, उसकी मोहब्बत को जानना चाहती है, उसके बचाने की सामर्थ्य को जानना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। इसलिए आइए हम इस सत्य के ऊपर विश्वास करें। यदि आपके कुछ प्रश्न हो, कोई सवाल हो, तो आप हमारा नंबर जो है, टेलीफोन नंबर जो दिया जाएगा, आप उसके ऊपर कॉल करके और सीख सकते हैं। समय की कमी के कारण हम इतना जब नहीं यहाँ पर बयान कर पाएंगे, लेकिन आइए आप इसको सीखिए, जानिए, अपने भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए, ताकि प्रभु आपको और अधिक अपने प्यार में बढ़ाए। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। दयालु प्रभु, तेरा धन्यवाद देते हैं इस गहराई के लिए जो तूने हमें दी, और इस गहराई में हमें बनाए रख, अपने प्यार में बढ़ा, अपनी करुणा, अपनी दया में हमारे श्रोतागणों के साथ हो प्रभु। पवित्र आत्मा के द्वारा उनको सामर्थ्य बख्श देना, ताकि वो इन गहराइयों को जान सकें और तेरे प्रेम को अपने जीवन में परमेश्वर महत्व दें, और इन बातों से डर कर प्रभु तेरी दया, तेरे अनंत जीवन से अलग ना होने पाए। सब आशीषें यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।